आज से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। सूबे में 20,000 नर्सों की बहाली इसी वर्ष। और आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या में एसपी से गुहार लगाने पहुंचे युवक ने छत से छलांग लगाई। हाई टेंशन तार के आने में हुई मौत। और योगी ने दूसरी बार सीएम पद के लिए शपथ। चुनाव हारने वाले मौर्य फिर बने डिप्टी सीएम। 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार व 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और महंगी नहीं होगी बिजली। बिजली कंपनियों के सिफारिश को बिहार सरकार ने किया खारिज। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबर में जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है मोतिहारी से। मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या हो गई थी। आरोपी को पकड़ने के लिए उनके बेटे की आस टूट गई है और छत से छलांग लगा दी। पुलिस कह रही है कि हाई टेंशन तार के चपेट में आने से मौत हो गया है। लेकिन विपिन अग्रवाल के पिता ने आरोप लगाया कि बेटा निराश होकर मिट्टी का तेल छिड़क के ऊपर आग लगाकर नीचे कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। विपिन अग्रवाल के पिता का वीडियो वायरल। मां ने प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन। दादा बोले पुलिस बना रही है बयान बदलने का दबाव। मोतिहारी की यह घटना है। पिता विपिन जिस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रयासरत थे, बेटा उसी जमीन के मामले में एसपी से मिलने गया था। एसपी से मुलाकात नहीं होने पर दी धमकी। 24 सितंबर 2021 को हुई थी विपिन अग्रवाल की हत्या। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। 52 मंत्रियों वाले भारी भरकम कैबिनेट में 5 महिलाएं और 1 मुस्लिम चेहरा है। दिनेश शर्मा का पत्ता साफ। ब्रजेश पाठक को जगह। मंत्रिमंडल में इस बार 31 नए चेहरे को मौका मिला है। और उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इंटर कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए आज से भरा जाएगा फॉर्म। आज से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। 50,000 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित। तो अगर बैंक का काम है तो नहीं निपटाए हैं तो आपका मामला फंसने वाला है, क्योंकि आज से 4 दिन बैंक हड़ताल पर रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व अन्य सरकारी उद्यमों में निजीकरण के खिलाफ 28-29 मार्च को औद्योगिक हड़ताल से बैंक यूनियन के शामिल होने से 26 से 29 मार्च तक लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक बंद रहने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपको हम बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। विधान परिषद में विभागवार बजट पर सामान्य वाद विवाद में बोले राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बोले 20,000 पदों पर इसी वर्ष नर्सों की भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में नर्सों के 20,000 पर नियुक्ति होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति माध्यम से 8,900 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यह इस महीने पूरी कर ली जाएगी। शेष पदों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बहाली कर ली जाएगी। और आपको हम बता दें कि बिजली कंपनियां को बिजली को महंगी करने के लिए सिफारिश भेजा था राज्य सरकार, प्रस्ताव भेजा था राज्य सरकार के पास, लेकिन राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। ऑक्सीजन प्लांट को सस्ती बिजली उद्योग के लिए भी नई श्रेणी बनी है। और फास्ट क्रिकेट की डिलीवरी होने वाली है। मनोरंजन का महाडोज आईपीएल आज से शुरू हो गया है। 10 टीमें, 65 दिन, 74 मैच, 12 दिन, 2-2 गेम। तो आईपीएल की अब खुमार चढ़ने वाली है। आज पहला मैच चेन्नई कोलकाता के बीच शाम 7:30 बजे से। सभी लीग मैच महाराष्ट्र के 4 स्टेडियम में 29 को फाइनल मैच खेला जाएगा। और गंगा पार कराने के लिए बोट का सहारा लिया जाता है। ट्रकों को 14 ट्रक को गंगा पार करा रहा था जहाज, बीच में डगमगाया, 5 ट्रक पानी में समाये।
साहिबगंज से स्टोन चिप्स लदे 14 ट्रकों को लेकर मनिहारी जा रहा था जहाज। फेरी सेवा एक्ट के तहत जहाज की होगी जांच। हादसे में 4 घायल, कुछ लापता हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा करीब शाम 4:30 बजे जहाज 14 ट्रकों को लेकर साहिबगंज मनिहारी के लिए रवाना हुए थे और मनिहारी घाट से कुछ देर पहले जहाज लड़खड़ा गया और उसमें 5 ट्रक पानी में बह गए, जल समाधि ले लिया। और मंत्री के लंबे जवाब में छूटा नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न। वेल में विपक्ष का जोरदार हंगामा। जातीय जनगणना पर पूछा गया था सवाल। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह लंबे जवाब में नेता प्रतिपक्ष यादव का जातीय जनगणना संबंधी सवाल का जवाब देना भूल गया। जातीय जनगणना करवाना होगा के नारे लगने लगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन सब नारों से विधानसभा गूंजता रहा। और भारत के दौरे पर आए हैं चीन के विदेश मंत्री को दो टूक कह दिया गया है कि लद्दाख में 20 मई 20 की स्थिति बहाल करें। मैंने 2020 में जो मई में जो स्थिति थी वो स्थिति बहाल करें, तभी बात आगे बढ़ेगी। और शहरों में निजी और सार्वजनिक इमारतों में सीसीटीवी अनिवार्य हुआ। गुजरात से खबर आ रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग का निर्देश, नई गाइडलाइन सभी पंचायतों के पास 15 दिनों में भेजी जाएगी। अब पंचायतों को जो नया अधिकार मिला है, तो आपको हम बता दें कि वन क्षेत्र वाले 11 जिलों में डीएफओ, जबकि 27 में मुखिया ही दे सकेंगे घोड़परास या सुअर को मारने की अनुमति। जिसको नील गाय कहते हैं, घोड़परास फसलों को बर्बाद कर रहा था, और जंगली सुअर को मारने की अनुमति मुखिया दे सकते हैं इन 27 जिलों में, और जबकि 11 जिलों में डीएफओ आदेश देंगे। और भाजपा की मजबूती कांग्रेस की कमजोरी के बीच बन रहा है नया फ्रंट। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी विपक्ष ने शुरू कर दिया है। पहली बार जुटेंगे 10 गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई सीएम। लक्ष्य है 2024। इन 10 राज्यों में कुल 246 लोकसभा सीटें, जो कि 553 सीटों का 45% है। यानी 10 मुख्यमंत्रियों का यह संभावित फ्रंट आगे देश पर असर डालेगा। इसमें जो 10 मुख्यमंत्री हैं, हम आपको बता दें, ममता बनर्जी बंगाल से, एम.के. स्टालिन और के. शेखर राव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, जगमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, पी. विजयन, अरविंद केजरीवाल और भगवत मान। ये 10 मुख्यमंत्री अलग फ्रंट बनाएंगे। और सुपरटेक के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया, एनसीएलटी शुरू की। रियल एस्टेट कंपनी को 1 साल में दूसरा झटका। और बिहार विधानसभा में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो गवाह, देखते होंगे कई केसों के गवाह को मार दिया जाता है, उन पर हमला होता है, तो गवाहों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में जो प्रस्ताव हुआ है, गृह विभाग की बजट पर विपक्ष मत विभाजन पर अड़ा वोटिंग हुई। 53 वोट से हारा विपक्ष। गवाहों की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में बनेंगे कॉम्प्लेक्स। कमजोर तबके वाले भी निर्भीक होकर दे सकेंगे गवाही। 53 अनुमंडलों में एएसडीपीओ के नए पद, 8,415 सिपाही की होगी बहाली। डायल 112 की अगले महीने सुविधा दी जाएगी। कार्यकारी सभापति ने कहा, सदस्यों के सही उत्तर देने में विभाग की तैयारी नहीं रहती है। और हम आपको बता दें कि अब गवाही देने वालों के लिए अनुमंडल मुख्यालय पर अलग से भवन बनाए गए हैं, वहीं वह रहेंगे जहां से निर्भीक होकर गवाह दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। और छोटे मोदी सुशील मोदी ने कहा, केंद्रीय विद्यालय में सांसद आयुक्त का 29,096 का कोटा समाप्त हो गया है। एएनएम की ऐच्छिक हस्तांतरण के लिए अभी 2 महीना और इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा 2 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। संजय झा ने कहा, राज्य में 9.41 लाख हेक्टेयर में जल जमाव की समस्या, 1.8 लाख हेक्टेयर इससे मुक्त हुए हैं। बिहार प्रशासन ने काम करने की संस्कृति नहीं बन पाई है, शिवानंद तिवारी का कहना है। और पंचायत में महिला को पीटने के मामले में डीजीपी को लिखा पत्र। जो आपको मधेपुरा की घटना, जो महिला को पंचायत लगाकर पीटा गया था, उसमें डीजीपी को पत्र लिखा गया है। और मोतिहारी में स्कूल के हेडमास्टर के सिर और सीने में गोली मारकर हत्या। मिठाई दुकान पर नाश्ता करने के दौरान वारदात।
लोगों ने किया सड़क जाम। स्कूली वैन में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 20 बच्चों में 12 हुए जख्मी। बगहा से खबर आ रही है, सेमरा कटकुइया रोड पर हुआ हादसा और टक्कर के बाद ट्रक में फंसकर घिसटते चले गए 3 बाइक सवार, 2 की मौत। मुजफ्फरपुर में NH 57 पर हादसा हुआ, बाइक भी जल गई है। शराब दरभंगा, यहाँ भागलपुर शराब कांड में और नए पक्ष आ रहे हैं। अभी फिर नया जो जानकारी मिल रहा है, नई जानकारी मिल रही है, शराब पीने से मार्बल व्यवसायी समेत 2 की रोशनी चली गई। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और आंखों की रोशनी जा रही है। बिस्कुट के पैसे मांगे तो युवक ने दुकानदार का सिर फोड़ा, लोगों ने खंबे से बांध कर पीटा। बिस्कुट का पैसा मांगा एक युवक से तो उसने दुकानदार का सर फोड़ दिया, इससे लोग आक्रोशित हो गए और उसे बांध कर पीटा। सुपौल की यह घटना है। तारा रतनपुर पंचायत के पिपराही महादलित टोले में एक युवक ने नायलॉन की मोटी रस्सी से खंबे में बांधकर बेरहमी से पीटा गया है। और वहीं नजर डाले तो इंटर कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए आज से भरा जाएगा फॉर्म। इंटर परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी होने के 1 हफ्ते बाद शुरू हुई है प्रक्रिया और डीएलएड में नामांकन लेने वाले 28 से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। आवेदकों की संख्या के आधार पर तय होगा वोकेशनल कोर्स एडमिशन। मुजफ्फरपुर BRBU के कॉलेजों में यह व्यवस्था की गई है। पटना से दिल्ली के बीच 160 की गति से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। स्टेशनों पर होगा रीडेवलपमेंट। पहले चरण में 58 जोड़ी ट्रेनों का हुआ टेंडर। और 20 विधानसभा गेट पर आयुष डॉक्टर ने किया आत्मदाह का प्रयास, कहा 12 साल से नहीं हो रही बहाली। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं डॉक्टर, शरीर पर छिड़का पेट्रोल, पुलिस ने हिरासत में लिया। डॉक्टर ने कहा डिप्लोमा वालों को कर दिया बहाल और हम डॉक्टर को नहीं बहाल किया जा रहा है। आत्मदाह की सूचना मिलने पर विभाग से फोन आया लेकिन कोई नहीं मिला, तो आयुष चिकित्सकों ने चिकित्सक बहाली नहीं होने के कारण नाराज था और पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं रूस यूक्रेन वार की बात करें तो यूक्रेनी पलटवार पर भी माहिर हो रहे हैं। यूक्रेन पलटवार भी कह रहा है पूर्वी कीव के 3 शहर और सैन्य ठिकानों रूसी कब्जे से छुड़ाए गए। बाइडन यूक्रेन सीमा से 80 किलोमीटर दूर नाटो सैनिकों से मिल रहे हैं अभी। और मैरियोपोल थिएटर में 300 की मौत हुई, यूएन का कहना है। बाल यौन शोषण अब 34% बढ़ा है, पर अच्छी बात यह है कि लोग खुद रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि इसे रोक सके। और कोल्ड ड्रिंक खाने में कृत्रिम स्वीटनर, जिसमें मीठा करने के लिए कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए जो डब्बा बंद फूड होता है उसमें 13% तक कैंसर का खतरा है, फिर भी जानबूझकर लोग उपयोग कर रहे हैं 37% लोग। तो दोस्तों यह थी आज की खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे